भाव वर्णन कर रहा था कि ठाकुर जी कहते हैं जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उस भाव से उसको प्राप्त हो जाऊंगा। भय से भजेगा तो मैं भय रूप ही धारण कर लूंगा, प्रेम से भजेगा तो मेरा प्रेमी स्वरूप का दर्शन होगा, गुरु रूप में भजेगा तो मैं गुरु भी हूं, और शिष्य रूप में यदि रहेगा तो मैं शिष्य रूप भी स्वीकार कर लूंगा उसके लिए। महाराज जी श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी ये श्री रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं। हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई हैं तिरुपति बालाजी। ठाकुर जी आचार्यों से कितना प्रेम करते हैं, उनसे शिष्यत्व ग्रहण किया बालाजी सरकार श्री तिरुपति बालाजी ने। संपूर्ण दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय के मंदिरों में श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा, रामानुजाचार्य जी का जो विग्रह है हाथ जोड़ करके बैठा है। एकमात्र तिरुपति वेंकटेश भगवान का मंदिर ऐसा है जहां पर वे आशीष की मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने वहां शिष्यत्व ग्रहण किया है रामानुजाचार्य जी से। भगवान का भी अपना विलास है। वहां तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी से शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं, और वही रामानुजाचार्य जी जब व्यवस्था और सेवा पद्धति संभालने के लिए जगन्नाथपुरी गए 5000 शिष्यों को लेकर के, वहां के सब पुजारी आदियों को कहा तुम लोग सब बाहर रहो, ऐसे कैसे सेवा होगी, ठाकुर जी नारायण है, पर ब्रह्म की तरह सेवा होगी। रामानुजाचार्य जी ने सेवा संभाल ली। ठाकुर जी पतले हो गए 5 दिन में, सूख गए। और एक दिन रात में बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी सारे बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। ठाकुर जी बोले भैया ये रामानुजाचार्य जी आ तो गए अपने शिष्यों के साथ में। रामानुजाचार्य जी का भाव ये था कि भाई ये जगन्नाथपुरी में मनमानी सेवा होती है ठाकुर जी की, ऐसा नहीं है, वहां की पद्धति है। हमें लगता है कि वो मनमानी है लेकिन वो वहां की पद्धति है। रामानुजाचार्य जी बोले ये वैदिक पद्धति नहीं है, ठाकुर जी की सेवा वैदिक पद्धति से होनी चाहिए। ये भाव पद्धति में सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे कुछ भी गाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं। ठाकुर जी को जब रथ यात्रा होती है ना तो भगवान जगन्नाथ जी के पीठ पे एक रस्सा पेट पे ऐसे बांध देंगे, कुछ आगे से खींचेंगे, कुछ ऐसे। पर ब्रह्म को खींचता है कोई? रामानुजाचार्य जी बोले ये सब विधि नहीं है, वैदिक रीति से होगी सेवा। और सारे पुजारियों को बाहर कर दिया और मंदिर बंद करके भीतर सारे अपने शिष्यों के साथ में भोजन की व्यवस्था, सेवा व्यवस्था, पूरे मंदिर को धो धा के साफ सुथरा कर दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार, पोशाक सब बिल्कुल व्यवस्थित कर दी। 5 दिन में जगन्नाथ जी सूख गए। नियम से सेवा चल रही है, समय से सोना, समय से उठना, समय से आरती, समय से भोग, सब कुछ बिल्कुल नियम से। एक जैसा मंदिर में नियम होना चाहिए। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी से एक दिन बोले सुनो आचार्य जी, आप मेरी सेवा इतने मंदिरों में कर तो रहे हैं, वहां सेवा विधि विधान से कर दो। यहाँ पे इनको बेचारे उड़िया भक्त हैं, बेचारे भोले भाले, ये लोग जब आते हैं भीतर मेरे सामने मटक मटक के नाचते हैं, गोविंदा गोविंदा कह करके चिल्लाते हैं। मुझे बड़ा बढ़िया मुझे अच्छा लगता है इनका प्रिय भाव। आप उनको क्यों दूर करे आए हो? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, ऐसा करके चिल्लाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उड़िया भाषा में जब गाते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है। ये ऐसे मुझे खींचते हैं इधर उधर, और जब रथ यात्रा होती है ऐसे कंधे पे उठा के उछाल उछाल के ले जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। आप इनको करने दो ना। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, आप भगवान भले ही हैं पर आचार्य के अधीन हैं आप नहीं कर सकते अपनी मनमानी। और निश्चित है ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में भगवान अर्चक के अधीन होते हैं। ठाकुर जी ने सुदर्शन जी से कहा, बोले मुझे याद आ रही है, इसका मतलब वो लोग भी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, जरा बाहर जाके देख के आओ क्या स्थिति है। सुदर्शन जी ने जाकर के जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर जाके देखा तो सारे पंडा पुजारी वैष्णव जितने थे बेचारे रो रहे थे, भूखे प्यासे 5 दिन से। बोले हमारे जगन्नाथ दूर हो गए हमसे। भीतर आके भगवान को था, भगवान इतने व्याकुल हो गए। भगवान ने गरुण जी को आज्ञा की, गरुण जी एक काम करो, ये रामानुजाचार्य जी और इनके सारे शिष्य अभी सो रहे हैं, सबको अपनी पीठ पर बैठाओ, पंख पर लेटाओ और ले जाओ, उनको दक्षिण छोड़ के आ जाओ रात रात में। और गरुण जी महाराज सोते हुए सारे शिष्यों के सहित आचार्य रामानुजाचार्य जी को लेकर के गए, दक्षिण में श्रीरंगम में छोड़ करके वापस आ गए। रामानुजाचार्य जी सोए थे जगन्नाथपुरी में, नेत्र खुले तो अलग ही स्थान, आसपास देखा तो ये तो
श्रीरंगम में आ गए। रामानुजाचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया। जगन्नाथ जी बोले, आचार्य प्रवर, हमें जहां आपकी सेवा जिस भाव से चाहिए हम ले रहे हैं, पर जगन्नाथपुरी में हमको ऐसी सेवा सी प्रिय लग रहा है, अब यहां इनको ऐसे ही करने दो, आप चिंता मत करो। तब रामानुजाचार्य जी बोले, नाथ आपकी बल बल जाएं आपके भाव के ऊपर, खुद नहीं नियम बनाए कि वैदिक रीति से मेरी सेवा होनी चाहिए, खुद ही तोड़ने को तैयार हैं। क्यों? प्रेमी ज्यादा है ना। कोई किसी भी उपाय से मेरा भजन करे, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेशयेत्, चाहे किसी भी उपाय से लगे, मन श्री कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, मन आपका भाव शुद्ध ठाकुर जी के चरणों में जिस क्रिया से लगे, ठाकुर जी को वो क्रिया प्रिय है। इस प्रकार नारद जी महाराज वर्णन करते हैं। और यहीं अब आगे भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। हर युग में भगवान अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। सतयुग के राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस का नाम रावण, द्वापर के राक्षस का नाम कंस, और कलयुग के राक्षस का नाम मैं, यानी अहंकार। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस और मैं, चारों के नाम में अक्षर भी कम होते हैं जैसे जैसे युग बढ़ता है। हिरण्यकश्यप का नाम छोटा हो गया रावण, 3 अक्षर का रह गया। द्वापर में वही 2 अक्षर का रह गया कंस, और कलयुग में वही 1 अक्षर का रह गया मैं। ये मैत्व जिसमें है, मैं कुछ हूं, यही राक्षस है। तो सोच लो कितने सारे राक्षस हैं इस कलिकाल में, असंख्य राक्षस। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे, और एक भाई की भगवान ने वराह रूप में उसका गोलोक गमन हो गया, हिरण्याक्ष का। उसी हिरण्याक्ष का दूसरा भाई है हिरण्यकश्यप। अपने भाई की मृत्यु की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप ने भी प्रण लिया है कि मैं हरि को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और हरि से युद्ध करने के लिए हरि के समान बनूंगा, यानी कि अमर बनूंगा। जब तक मैं अमर नहीं बन जाऊंगा तब तक हरि से युद्ध नहीं कर पाऊंगा मैं। और अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन करने के लिए गया। परंतु जैसे ही वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता, नारद जी महाराज एक तोते का रूप धारण करके आते और उसी वृक्ष पर बैठ करके जप करना प्रारंभ कर देते, नारायण 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 नारायण। नारायण शब्द सुनकर के दुखी हो जाता, स्थान परिवर्तित कर देता, कहीं और चला जाता, तो जहां जाता वहां नारद जी आ जाते, नारायण 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 नारायण। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने अनेक स्थान बदले, लेकिन नारद जी ने पीछा नहीं छोड़ा। हार करके हिरण्यकश्यप वापस आ गया अपने घर। इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। एक राक्षस कुल में भक्त बालक कैसे उत्पन्न होता है सुनिए। लौट करके वापस आ गए। पत्नी ने द्वार पर जब देखा, महाराज जी आप तो अमर बनने गए थे, इतनी जल्दी अमर बन गए आप? देवी उपहास मत करो मेरा, मेरे साथ अपशगुन, मैं समय देख करके नहीं गया था, शुभ घड़ी देख करके जाना चाहिए था, अपशगुन हुआ वहां जाकर के। कयाधु के अंदर थोड़ी भक्ति थी। क्या अपशगुन हुआ महाराज? अरे मैं हिमालय पर गया, वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे ही बैठा, पता नहीं कहां से एक सुख पक्षी आ जाता, आकर के बोलता नारायण 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 नारायण। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारायण शब्द का उच्चारण किया, कयाधु के नेत्र बंद हो गए। कयाधु भूली एक पत्नी का धर्म क्या होता है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। बंधु स्त्री का धर्म, पातिव्रत धर्म केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल पति के साथ यहां हैं और यहां उसका ध्यान रखते हैं, उसके पूछते हैं हालचाल, उसके लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान आदि कराते रहते हैं आदि आदि। ये
पातिव्रत धर्म का मतलब है कि पत्नी के धर्म से पति को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाए, पति की भी मुक्ति हो जाए। पत्नी यदि पतिव्रता है, पत्नी यदि पतिव्रता है तो पति यदि अपने भाव से विलग होगा ना, पत्नी की पतिव्रता से वो सुधर जाएगा और उसकी सदगति हो जाएगी। पातिव्रत धर्म, इसको व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पत्नी व्रत धर्म भी होता है। पातिव्रत पत्नी व्रत का मतलब क्या होता है? एक पति, अब उस पति के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति विचार में भी कोई भाव ना आवे, वही सर्वस्व है, चाहे जैसा है, सर्वस्व है। श्री दत्तात्रेय भगवान की मैया अनसुईया मैया, पातिव्रत धर्म था उनका। उनके पातिव्रत की वजह से ही दत्तात्रेय भगवान उनके यहां पुत्र बन करके पधारे। उनके पातिव्रत धर्म को देखकर पतिव्रता नारी का इतना बल होता है, यदि वो सूर्य को कह दे कि स्तब्ध हो जाओ, तो सूर्य की मजाल नहीं कि वो अस्ताचल को चला जाए। कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा उसने कठोर, वो सूर्य को वश नहीं कर सकता। पर सूर्य को वश करने का सामर्थ्य एक पतिव्रता नारी में होता है। ऐसी अनसुईया नंदन है श्री दत्तात्रेय भगवान, उनकी मैया परम पतिव्रता है। तो पातिव्रत, और एक बात कहें बंधुओं, सुनने में अटपटी लगती है पर प्रेम का स्वरूप है। तत्सुखे सुखित्वम। आज पातिव्रत धर्म का पालन न होने का एक कारण यह भी है कि हम अपने सुख का विचार करते हैं, या पत्नी व्रत धर्म का पालन पति नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने सुख का विचार करता है। बंधुओं, प्रेम में अपना सुख त्यागना पड़ता है, चाहे वो किसी मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो। अपने सुख का विचार करके आप यदि प्रेमी को भजते हैं तो वो प्रेम नहीं रहेगा फिर। ठीक उसी प्रकार ये पत्नी व्रत होना, पातिव्रत होना, इसमें भी त्याग किया जाता है अपने सुख का। तो पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि जितने दिन पति के साथ है उतने दिन भी उसका कल्याण हो, यह भावना रखे। और जब मृत्यु को प्राप्त होने का समय आवे तो भी यह पूरा निश्चय कर ले अपने जन्म के समय पर, जन्म से अपने विवाह से लेकर अंत तक, कि मेरे पति की सद्गति हो, चाहे उसके स्वभाव कुभाव कैसे भी हो, मेरे द्वारा हो पर हो। यह पतिव्रता नारी का धर्म है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, जैसे ही सुना कि हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण निकला, कयाधु के नेत्र बंद हो गए। बोले मेरे पति के पास सुख है, समृद्धि है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। इस संसार में जो एक मानव के पास होना चाहिए वो सब कुछ है, पर परलोक जाने का मार्ग अभी खुला नहीं है इनका। क्यों? महापापी हैं, ठाकुर जी से चिढ़ते हैं, ठाकुर जी से बैर रखते हैं। मैं तो जानती हूं सच्चाई, लेकिन क्या करूं, चुप रहना पड़ता है अपने पति के सामने। उसी समय मन में विचार कर लिया, क्यों ना इसी बहाने से ही इनके द्वारा यदि नारायण शब्द का उच्चारण 108 बार हो जाए तो एक माला की पूर्ति तो हो ही जाएगी। कुछ नहीं तो क्षण भर के लिए ही सही भगवत दर्शन तो होगा। एक बार नारायण बोलने का इतना बड़ा प्रताप होता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम की कितनी महिमा महादेव बताते हैं। नारायण नाम की बड़ी महिमा है, कृष्ण नाम की बड़ी। एक बार बोलने का फल इतना मिल जाता है कि उसको क्या बताएं। 108 बार बोल दे। कयाधु ने निश्चय कर लिया और वो बार बार लौट लौट करके आती है। महाराज आपने क्या बताया, वो पक्षी क्या बोल रहा था, क्या शब्द प्रकट हुआ था उसके मुख से, मैं तो शब्द ही भूल गई। बोले क्या याद करना है ऐसे शब्द को, ये मनुष्य शब्द है, इसको क्या बुलवा रही हो। ऐसा शब्द तो कोई भी ना बोले कभी, मैं बस सुनना चाह रही हूं क्या शब्द क्या था।
हिरण्यकश्यप बोले नारायण 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 नारायण, ऐसे ऐसे बोल रहा था। फिर दूसरे पक्ष पर, दूसरे वृक्ष पर नीचे गया, फिर बोले नारायण नारायण नारायण। तो कयाधु बोले आपने पर्वत बदल देना था, दूसरे पर्वत पर। अरे मैं वहां भी गया, पक्षी वहां भी आ गया। बोले हाँ, और वहां भी उसने यही शब्द बोला। बोले हाँ, यही बोल रहा था। क्या क्या बोल रहा था? अरे नारायण बोल रहा था, नारायण नारायण। कयाधु गिनती करती जा रही है, 108 होने चाहिए पूरे। भोजन देने के लिए आए, बोले कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, एक तोता कैसे बोल सकता है? तोता तो ऐसे बोलता है, उसकी कहां स्वर होता है? अरे वो नारायण शब्द कैसे बोलेगा? अरे देवी, वो जब मुंह खोल रहा था तो उसके मुख से ना निकलता था, कुछ और बोला होगा, स्पष्ट बताइए क्या कहा उसने? देवी नारायण यही शब्द कहा था उसने। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, हो गए 108 पूर्ण। बोले अब ठीक है। 108 पूर्ण होने के बाद दोनों ने नारायण स्मरण इतना कर लिया दिन भर कि शयन अवस्था में कयाधु के गर्भाधान जब हुआ तो गर्भ में जो बालक आया वो नारायण का भक्त ही आया, वो साक्षात हरि चरण सेवक ही आया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप तो बोले अब मैं फिर से जा रहा हूं, अब शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, अब कोई बोलने वाला पक्षी नहीं आएगा। कयाधु बोली हाँ सच में शुभ घड़ी है, अब तो जाओ आप। और हिरण्यकश्यप तप के लिए गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ऐसा तप किसी ने नहीं किया जैसा हिरण्यकश्यप ने किया। हिरण्यकश्यप ने तप किया और उसके तप के कारण उसका देह जो था वहां से तप की ज्वाला प्रकट होकर के आकाश में देवताओं के देवलोकों को दहन करने लगी, जलाने लगी। देवता पैर नहीं रख पा रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दौड़ रहे हैं। बोले कि हमारा पूरा देवलोक जल जाएगा यदि हिरण्यकश्यप को शांत नहीं किया गया तो। उसके तप की ज्वाला प्रकट हो रही थी। ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं, रुको। ब्रह्मा जी गए, जाकर के अपने कमंडल से जल छिड़क करके कहा, बोले हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह मेरा एक वरदान नहीं है, मेरे अनेक वरदान हैं और आप कृपा कीजिएगा, मैं जो मांगू सब दीजिए। पहले तो हिरण्यकश्यप ने एक ही वरदान मांगा, क्या? कि मुझे अमर बना दो। पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले अमर मैं स्वयं नहीं हूं। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो तभी प्रलय होता है और तब ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है। प्रलयकालीन समुद्र में ब्रह्मा जी तक को भी जाना पड़ता है। केवल हम लोगों की आयु क्षीण होती है ऐसा नहीं है, देवताओं की भी क्षीण होती है। ब्रह्मा जी महाराज बोले, जो मैं स्वयं नहीं हूं तुमको कैसे बनाऊं, मैं खुद अमर नहीं हूं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, तो मेरे बहुत सारे वरदान हैं, उनको दे दीजिए। ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना इससे मरूं, ना उससे मरूं, ना जीवात्मा, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, आदि 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 बहुत सारे वरदान मांगे। और ब्रह्मा जी हर वरदान के मांगने के पश्चात कहते हैं, तथास्तु 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 तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोला, आपने एक वरदान के लिए भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये नहीं दे पाऊंगा। आप जानते हैं मैंने इतने वरदान मांगे, आपने सब पर तथास्तु कहकर के मुझे अमर ही बना दिया। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई मार पाएगा, क्योंकि मैंने अमरत्व के जितने लक्षण होते हैं सब मांग लिए आपसे। मुझे अब कभी भी कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी बोले, पुनः तथास्तु, लेकिन फिर भी तू मरेगा। और 2-4 मांगने हो मांग ले, और मैं फिर भी यही कहूंगा, फिर भी मरेगा। आपके बनाए 12 महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, लेकिन फिर भी मरेगा। बोले, अब कैसे मर जाऊंगा मैं? बोले, वो समय बताएगा जब मरेगा। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। बोले, तथास्तु, लेकिन फिर भी मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला, ये कैसी बात है आपकी? मतलब आप मुझे सामग्री भी दे रहे हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं, विश्वास भी दिला रहे हैं, और अंत में मेरा विश्वास खंडित भी कर दे रहे हैं कि मैं मरूंगा। बोले, क्योंकि तेरा जन्म हुआ है इसलिए तुझे मरना पड़ेगा, लेकिन मैं कोई जगह ना छोड़ूं तो। बोले, तू और सोच ले कुछ, वो भी मांगना हो मांग ले, लेकिन फिर भी मरेगा। हिरण्यकश्यप ने सब विचार करके मांग लिया, अपनी तरफ से पूर्ण संतुष्ट हो गया। जाते जाते ब्रह्मा जी बोले, फिर भी मरेगा, और ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकश्यप ने अमरत्व का वरदान मांगा, नहीं मिला। इतने सारे वरदान मांगे, सब पर तथास्तु कहकर के गए। ब्रह्मा जी
हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले आक्रमण देवलोक स्वर्ग पर किया और स्वर्ग में जाकर के इंद्र को सिंहासन से उठा दिया। बोलो हट जाओ, ये मेरा सिंहासन है। और इंद्र कुछ नहीं कह पाए, जाकर के बैठ गए और कहे बोले यहां मुझे सुख तो नहीं, मैं तो जाकर के पृथ्वी पर ही राज करूंगा, लेकिन जब चाहूं तब स्वर्ग पर आकर के बैठ सकता हूं। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप का शासन था तब मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं जपता था, मैं भी हिरण्यकश्यप ही जपता था। इतना भय था। महाराज जी भागवत में वर्णन आता है हिरण्यकश्यप के शासन पर सब दुखी थे, केवल एक प्रसन्न था। और कौन? किसान बड़े खुश थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को आके आज्ञा दी, ए पृथ्वी सुनो, ना तो तुमको जल दिया जाएगा, ना तुमको बीज बोए जाएंगे, ना तुमको जोता जाएगा, ना तुमको कुछ किया जाएगा, लेकिन शर्त ये कुछ नहीं करेंगे हम, फिर भी तुमको अनाज देना पड़ेगा, फिर भी तुमको फल देने पड़ेंगे, फिर भी तुमको उपजाऊ बनना पड़ेगा, धान देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। कोई परिश्रम नहीं करेगा, बिना परिश्रम के तुमको सब देना पड़ेगा। पृथ्वी कहती जो आज्ञा। इसलिए हिरण्यकश्यप के शासन काल में केवल किसान प्रसन्न थे। क्यों? कुछ करना नहीं पड़ता था, बैठे रहते थे और फिर भी जमीन अपने आप ही उपजाऊ हो जाती थी, अपने आप ही सब फसल होती थी। हिरण्यकश्यप लौट करके अपने राजभवन में आए, भव्य दिव्य स्वागत हुआ राजा हिरण्यकश्यप का। अपनी पत्नी परिवार से मिले। जब गए थे तब पत्नी कयाधु गर्भवती थी, वर्षों बाद लौट करके आए। जब लौट करके आए तो ऐसा भी वर्णन आता है कि कयाधु ने अनंत वर्षों तक तो प्रहलाद जी को जन्म नहीं दिया। उन्होंने कितने जन्मों का संकल्प लिया, कितने वर्षों का संकल्प लिया था कि मैं इस बालक को जन्म नहीं दूंगी। इस कारण जब हिरण्यकश्यप लौट करके आए तब प्रहलाद जी की उम्र 4.5 वर्ष 5 वर्ष के आसपास थी। छोटे बालक को गोद में ले लिया। नन्हे से प्रहलाद जी अपने पिता की गोद में चढ़ गए, खूब दुलार किया पुत्र प्रहलाद को। गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे। प्रहलाद जी महाराज परम प्रसन्न है, मेरे पिताजी लौट करके आए, बार बार अंक में भर लेते हैं पिताजी को। हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं कैसे हो बेटा? पिताजी मैं अच्छा हूं। अच्छा, क्या क्या करते हो? पूरी दिनचर्या पूछने लगे, सब बता। बोले मैं विद्यालय जाता हूं सुबह। अच्छा तुम विद्यालय जाने लगे? बोले हाँ इसी वर्ष प्रारंभ किया पिताजी। अच्छा बेटा, तो तुमने बहुत सारी विद्याएं भी ग्रहण की होंगी? प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी मैंने विद्या ग्रहण की है। तो तुमने जो विद्या प्राप्त की उनमें सर्वश्रेष्ठ विद्या जो तुमको प्राप्त हुई है मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी मंद मंद मुस्काने लगे, क्योंकि श्री प्रहलाद जी महाराज जब मातृ गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा आकर के कयाधु को सुनाई थी, और तब से प्रहलाद जी महाराज उसी को ही श्रेष्ठ विद्या मानते हैं जो नारद जी ने सुनाई है। आज पहली बार कोई सत्संगी मिला प्रहलाद जी को, और कौन मिला? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा तुमको जो प्रिय लगती हो ऐसी कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद इतने प्रसन्न हो गए, उछल करके नीचे उतर गए। पिताजी आप सुनना चाहते हैं? मुझसे आज तक किसी ने नहीं कहा कि अपने हृदय की कोई प्रिय बात बताओ। पिताजी आप सुनना चाहते हैं? हाँ बेटा मैं सुनना चाहता हूं। पिताजी मैं सुनाऊं आपको? बोला हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज एक आसन पर बैठ गए और अपने पिता के सामने कह रहे हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सत्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यदरिमाश्रयेत। पिताजी इस संसार एक अंधा कुआं है और हम सब इस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं। किस भांति? जिस प्रकार एक भेड़ की चाल होती है, आगे वाली भेड़ जहां जाती है पीछे वाली सब उसके पीछे पीछे जाती है। अगर आगे वाली नदी में कूद जाए तो पीछे वालियों को रोकते रह जाना, वो दौड़ दौड़ करके निकल करके हाथ से जाएंगी, नदी में कूद जाएंगी। क्यों? वो आगे वाली का पालन करती हैं। हम सब भी इन भेड़ चाली चल रहे हैं पिताजी। कैसे? 4 व्यक्ति अपने कंधे पर एक व्यक्ति को लेकर के जाते हैं शमशान और कहते जाते हैं राम नाम सत्य है।
वो मुख से बोल तो रहे हैं राम नाम सत्य है, पर किसको सुनाने के लिए? किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राम नाम सत्य इसलिए बोला जाता है कि हे भाई लोगों, जितने लोग जीवित हो कान खोल करके सुन लो। इसने खूब धन कमाया, खूब गाड़ियां ले आया, सब कुछ कर लिया, जीवन में सब कुछ कमाया, आज कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए भैया सावधान हो जाओ, केवल और केवल राम नाम सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। आज अपनी पत्नी भी घर पर छोड़े आया, बच्चों को भी छोड़े आया, धन संपत्ति छोड़े आया, सारी प्रॉपर्टी छोड़े आया, सीना तान के चलता था, देह भी हम जलाने जा रहे हैं, कुछ भी इसके साथ नहीं किया। हे जीवित आत्माओं, सब सावधान हो जाओ, चेतना सब लोग ले लीजिए, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। इसलिए बोलते हुए जाते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं, सबको बताते हुए जाते हैं। बोलते तो सब हैं, लेकिन पालन कितने लोग करते हैं? सबको पता है कि मृत्यु के समय राम नाम सत्य बोलना है, लेकिन क्यों बोलना है ये किसी को नहीं पता। इसलिए बोलना है कि भाई अपने मन को समझाओ, कुछ भी नहीं गया साथ में, केवल राम जी जाएंगे, इसलिए राम नाम सत्य है। पिताजी, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, उसके साथ कुछ नहीं गया, उसको जाकर के हम शमशान में जला देते हैं, लेकिन फिर शमशान से आने के बाद 1-2 दिन शोक मनाते हैं, उसके बाद वह अग्नि संस्कार करने वाले और अग्नि संस्कार देखने वाले लोग भी पुनः उसी संसार में फंस जाते हैं जिसको वो व्यक्ति छोड़ करके गया है। पिताजी, संसार अंधा कुआं है, हम सब इसमें गिर रहे हैं भेड़ चाल की तरह। इसलिए समय निकल जाए उससे पहले पहले संभल करके वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, वन की ओर चले जाना चाहिए और श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री हरि की शरण ग्रहण करके हरि का नाम संकीर्तन करना चाहिए, उन्हीं को भजना चाहिए, उन्हीं को ध्याना चाहिए। हिरण्यकश्यप अभी तक तो शांत बैठे सुन रहे थे मुस्कुरा करके, लेकिन जैसे ही कहा वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, ताम्रवर्ण हो गया हिरण्यकश्यप का, आंखें लाल पड़ गईं। पकड़ लिया प्रहलाद को इतने कसकर के, कौन किसने सिखाया तुमको ये? मैंने पूछा किसने सिखाया तुमको? प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। पिताजी, आप तो कह रहे थे कोई अच्छी बात सुनाओ, मैंने सुनाई, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तुमसे तो क्या बात करूं, नन्हे बालक हो, व्यर्थ है तुमसे बात करना। मंत्री आदियों को बुलाया, बोले कहां जाता है अध्ययन करने? बोले हमारे ही विद्यालय में, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में। बोले दोनों आचार्यों को बुलाओ। संड अमर्क 2 गुरुजी थे प्रहलाद जी के, दोनों को बुला करके कहा क्या पढ़ाते हो तुम मेरे पुत्र को, ये क्या मुझे सुना रहा है सुबह सुबह? संड अमर्क गुरुजी बोले पढ़ने में तो बड़ा निपुण है, ये पूरी दानव विद्या अच्छे से सीखता है, पता नहीं आपके सामने क्यों बोल रहा है। हमें तो लगता है विद्यालय में तो कहीं दूर दूर तक ये सब नहीं सिखाते। कई बार ऐसा होता है मातृ गर्भ से गुण लेकर के आता है बालक, कहीं भगवान ऐसा तो नहीं कि मातृ गर्भ में जब, अच्छा तुम कयाधु पर संशय करते हो? नहीं नहीं, हम तो बस, प्रहलाद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि गुरुजी कह तो सही रहे हैं, मेरे एक गुरुजी मुझे गर्भ में ही पढ़ा गए हैं, उन्हीं की विद्या है। बोले महाराज आप क्रोधित मत होइए, प्रहलाद को विद्यालय भेज दीजिए, 1 वर्ष बाद सुनिएगा, हम ये जो दानवों की जितनी विद्या है सब सुनाएगा आपको। प्रहलाद जी फिर से चले गए। देखो, जो लोग इस बात के ताने देते हैं आकर के, महाराज जी हम भक्ति कैसे करें, हमारा परिवार ऐसा, हम भक्ति कैसे करें, हमारा माहौल बड़ा विचित्र है, हम महाराज जी कैसे कर सकते हैं, हम ऑफिस जाते हैं वहां। एक व्यक्ति ने तो मुझे ऐसी बात पूछी क्या पूछ रहे हैं महाराज जी? यूं कह रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कर सकते हैं कि जब प्याज खाया करें तो गले से कंठी माला उतार दिया करें, फिर प्याज खाने के बाद फिर पहन लिया करें। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि कंठी माला उतार देता हूं, पहले मर्डर कर आता हूं इसका, अभी कंठी पे वैष्णव रूप में तो नहीं कर सकता ना, इसका पहले इसको मार देता हूं और या फिर मैं नॉनवेज खा लेता हूं, उसके बाद पहन लूंगा। अरे ये कोई बात थोड़ी है, ये तो उसी प्रकार हो गया कि एक पति मन में विचार करे कि मैं व्यभिचार कर लूं, घर से बाहर हूं तो, घर आऊंगा तो पत्नी व्रत धारण कर लूंगा, ये तो वैसा ही व्यभिचार हो गया। विवाह हुआ है, उसके बाद 7 समुद्र पार भी रहोगे तो भी तुम उन्हीं के हो जिनसे ब्याह हुआ है। एक बार उर्धपुंड माथे पर विराजमान हो गया, एक बार कंठीमाला गले में पहन ली है, आप वैष्णव हो गए। अब चाहे जीवन भर आप भागते रहो, आप वैष्णव ही रहोगे।
और उस समय वैष्णव इतर काम यदि आपने किया तो आपका वह संबंध वहीं टूट जाएगा। आप नहीं कर सकते कोई ऐसा कार्य। ये कोई मनमानी भक्ति थोड़ी है। एक बालक ने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमने सुना है कि दीक्षा लेने के बाद यदि हम कोई पाप कर्म कर दें तो हमारा पाप का अंश गुरु को लगता है। मैंने कहा हाँ, निश्चित लगता है। अगर शिष्य कोई पाप कर्म करे तो उसमें एक और विधान है कि गुरु के प्रवचन आपने सुने, गुरु ने जिन कार्यों के लिए मना किया है, रोका है आपको, और वही कार्य आप कर रहे हो, तो गुरु की आज्ञा ना पालन करने का अपराध आपको लगेगा, आपसे दुगना अपराध गुरु को लगेगा कि ऐसे को शिष्य क्यों बनाया जो तुम्हारी आज्ञा ही नहीं मानता है। इसलिए गुरु अपराध तो लगता है। तो एक बालक ने मुझसे कहा महाराज जी, हमें डर लगता है, हम गुरु कैसे बनाएं। मैंने कहा क्यों? अब आजकल का मॉडर्न जमाना, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, अब हम कहीं खाएंगे पिएंगे, उस समय गुरु जी को दोष लगा तो? मैंने कहा लगेगा वो तो। अच्छा महाराज जी, अगर हम गुरु दीक्षा ले लें उसके बाद हमको ऐसा कोई मंत्र बता दो, अगर हम कुछ खा पी लें तो वो मंत्र बोलते हैं गुरु जी बच जाएंगे हमारे। मैंने कहा वाह, ऐसा कुछ होता है क्या? एक हमारे पंडित जी हैं, वो कह रहे थे दूसरे पंडित जी से, मुझसे बोले महाराज जी मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूं। क्यों? बोले उसके बाद इतना पाप करूंगा ये सब भोगेंगे फिर। पाप करूंगा मैं, भोगेंगे ये। तो भैया आजकल शिष्य गुरु के संबंध भी बड़े खतरनाक हैं।